सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित के प्रश्नावली 10.3 में। ये प्रश्नावली लाभ और हानि से संबंधित है। तो प्रश्नावली में आज हम प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल करेंगे। लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ तथ्यों को जान लेते हैं जो कि बेहद ज़रूरी है। इससे हम प्रश्नावली को आसानी से समझ भी सकेंगे और आसानी से इसे हल भी कर पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि खरीदारी रेट कहलाता है। उसको हम कॉस्ट प्राइस या सीपी भी शॉर्ट में कहते हैं और क्रय मूल्य को हिंदी में शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है। और कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में इसको एसपी लिख सकते हैं और हिंदी में विक्रय मूल्य को शॉर्ट में इस तरह से आप लिख सकते हैं। वस्तुओं को खरीदने के लिए क्रय मूल्य के अतिरिक्त जो भी व्यय करना पड़ता है उसे ऊपरी व्यय कहते हैं। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है ना उसको हम ऊपरी व्यय कहते हैं। मान लिया जाए कि आप 500 रुपया का कोई सामान लेकर आए, है ना। अब 500 रुपया का सामान लाने में मान लिया जाए कि आपको भाड़ा लग गया, ठेला भाड़ा या गाड़ी भाड़ा मान लिया जाए कि 50 रुपया लग गया। तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्टिंग आएगी उस वस्तु की जो क्रय मूल्य था उसका 500 रुपया प्लस ऊपरी व्यय 50 रुपया। तो 500 और 50 को जोड़ के आपका जो क्रय मूल्य होगा, जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा वो 550 रुपया हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो आपका खर्चा हुआ ना। अब उसके ऊपर में आपको फिर कितना प्रॉफिट रखना है वो रख के फिर आप उसको बेचेंगे। तो आपको ऊपरी व्यय समझ में आ गया होगा कि कोई भी सामान जिस रेट में हम खरीदते हैं उसके बाद उसको लाने में, घर तक लाने में जो और एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपरी व्यय मान करके उसमें उसके कॉस्ट में ही उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि हमारा जो लाभ है वो किस परिस्थिति में होगा, हानि किस परिस्थिति में होगा। तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा हो, यानी कि कम दाम में खरीदें और ज़्यादा दाम में बेचें, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से, तब हमको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ को अंग्रेजी में हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपने जितना में बेचा उसमें से जितना में खरीदा था उसको घटा दीजिए, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ आपको पता चल जाएगा, आपका लाभ कितना है। मान लिया जाए कि कोई सामान आपने 50 का खरीदा और उसको 70 रुपये में बेच दिया, तो आपका लाभ कितना हो जाएगा, 70 माइनस 50 यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 20 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है सीधा सीधा। उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि आप जो सामान जिस मूल्य पर लेके आते हैं उससे कम में बेचना पड़ जाता है, चाहे वो सामान ख़राब हो जाए या उसमें कुछ डैमेज हो जाए या वो सामान बिक नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप उसको डिस्काउंट देके बेच देते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं, है ना, कि आप जो सामान आपने जितना में लाया था उससे कम में आपको बेचना पड़ रहा है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो यदि क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, यानी कि आपने 100 का खरीदा और 80 में बेच दिया, तो इसमें क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है। तो इस स्थिति में आपको हानि होगी। तो हानि में आपको क्या करना होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देना होगा। यानी कि हानि को हम लॉस भी कहते हैं और क्रय मूल्य को हम शॉर्ट में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट में एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, 100 का खरीदा 80 में बेचा, तो 100 माइनस 80 मतलब 20 रुपये का आपको हानि हो जाएगा। इस प्रश्नावली में हम इन दो फार्मूला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। लाभ प्रतिशत, जब आपको लाभ होगा तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 कर देना है, और अगर हानि होती है तो आपको हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, जो हानि होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 कर देना है। ये दोनों फार्मूला आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। चलिए अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्देशानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को आपको देख के समझना है कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो उस हिसाब से लाभ होगा तो लाभ आपको बताना है कितने का हुआ, हानि होगा तो हानि आपको बताना है कितने का हुआ, और अगर लाभ होगा तो लाभ का प्रतिशत और हानि होगा तो हानि का प्रतिशत भी आपको निकालना है।
तो काफ़ी आसान है, पहला नंबर हल किया हुआ है। यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना है, 420 रुपया है और विक्रय मूल्य 450 रुपया है। यानी कि कम में खरीदा, अधिक में बेचा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, अधिक है, क्रय मूल्य यहाँ पे छोटा है विक्रय मूल्य से, तो उसको लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य कितना था, 450 रुपया है। 450 में से आप क्रय मूल्य 420 रुपया को घटा दीजिए तो आपको सीधा सीधी कितने का फ़ायदा हो रहा है, 30 रुपये का। तो 30 रुपया आपका क्या हो गया, लाभ हो गया, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। अब चूंकि लाभ हुआ है तो लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो आपको लाभ कितने का हुआ, 30 रुपये का, क्रय मूल्य आपका था 420 रुपया और गुना 100 आपको कर देना है। यहाँ पे देखिए 0 से 1 0 को काट दीजिए और 3 से ये कट रहा है ना, 3 इकाई 3 और 3 चौके 12, 14 तिया 42 होता है, तो 3 से ये 14 बार में कट गया। अब आपका क्या आ जाएगा, 100 बटा 14, 100 बटा 14। अब 14 से आप भाग दे दीजिए 100 में, आपको प्रतिशत मिल जाएगा। 14 सत्ते देखिएगा, जब हम 14 से 100 में भाग देंगे तो 14 सत्ते 98 लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, शेष बच जाएगा हमारा। तो बराबर हम लिख सकते हैं 7/2/14, यानी कि 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14 और कट जाएगा तो 7/1/7 आएगा। 7/1/7% आएगा। तो यहाँ पे दिया भी है 7/1/7%। तो ये पहला ऑलरेडी सॉल्व था। दूसरा नंबर में देखिए हमको क्या दिया है, दूसरा नंबर में दिया है कि आपका क्रय मूल्य है 700 रुपया और विक्रय मूल्य है 679 रुपया। यहाँ देखिए क्रय मूल्य हमको दिया है 700 रुपया और विक्रय मूल्य दे दिया है 679 रुपया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपने ज़्यादा में खरीदा है, कम में बेच रहे हैं, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे अधिक है विक्रय मूल्य से। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, क्योंकि आप कम में बेच रहे हैं। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, चूंकि यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना है आपको। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका था 700 रुपया और विक्रय मूल्य है आपका 679 रुपया। तो घटा दीजिए दोनों को। तो जब 700 में से 679 घटेगा तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1 और ये 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2, 21 रुपये का हानि आपको हो रहा है यहाँ पे इस स्थिति में। तो हानि प्रतिशत भी निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि हमारा हुआ 21 रुपये का, क्रय मूल्य था हमारा 700 और गुना 100, 2 0 2 0 ऊपर नीचे कट गया, 7 कहीं 7, 7 या 21। कितने प्रतिशत की हानि है, हमको कुल 3% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे 21 रुपया, हानि बराबर कितना 21 रुपये, और यहाँ पे लाभ और यहाँ पे हानि प्रतिशत हमारा क्या निकल के आया था, 3%। तो यहाँ पे आपको हानि बराबर लिख देना है 3%। इस तरह से आपको बना लेना है सारा, ठीक है। अगला में देखिए आपका क्रय मूल्य है 300 और विक्रय मूल्य है 324 रुपया 3 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्रय मूल्य है 300 रुपया और विक्रय मूल्य है 324 रुपया, जो कि विक्रय मूल्य यहाँ पे ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो हमको लाभ होगा ऑब्वियसली। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। कितना में आपने बेचा है, तो 324 रुपया में बेचे हैं, खरीदे थे कितना में, 300 रुपया में। तो कितना का फायदा हुआ, तो 324 में से 300 को घटाए तो 24 रुपया का हमको लाभ हो रहा है यहाँ पे, फायदा यानी कि लाभ। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100 करना होता है। तो आपका लाभ कितना हुआ है, 24 रुपये का, आपका क्रय मूल्य कितना था, 300 रुपया और गुना 100 रुपया। तो 2 0 से 2 0 कट गया और 3 इकाई 3, 3 या 24। तो यहाँ पे लाभ आपको कितना प्रतिशत का हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है हमको। कितने का हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 8%, ठीक है। 24/300 गुने 100 किए, 2 0 से 2 0 कटा और 3 इकाई 3, 3 या 24, 8% हमारा यहाँ पे
लाभ जो है निकल के आया। तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा, आपका जो लाभ हुआ है यहाँ पे लिखिएगा लाभ बराबर है 24 रुपया और लाभ का प्रतिशत है 8%। अब इसी का चौथा नंबर देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है 110 रुपया और विक्रय मूल्य है 88 रुपया। फिर से यहाँ पे विक्रय मूल्य कम है, यानी कि यहाँ पे भी हानि हो रही है। तो हम पहले लिख लेते हैं इसको। देखिए क्रय मूल्य दिया है 110 रुपया और विक्रय मूल्य है 88 रुपया। तो हानि क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 110 रुपया में से 88 रुपया को घटा देंगे। तो हमारा कितना हानि निकल के आएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये भी 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 22 रुपये का हानि हो रहा है हमको। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हानि हमको हो रहा है 22 रुपये का, क्रय मूल्य है मेरा 110 रुपया और गुना करना है हमको 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और यहाँ पे 11 का ये 11, 11 दूना 22। तो 2 में 10 से गुना कर देंगे, 2 दहिए 20% की यहाँ पे अपने को हानि हो रही है। तो यहाँ पे 20% आ जाएगा। तो यहाँ आपको भरना होगा, हानि आपको हुआ था 22 रुपये का और हानि प्रतिशत आपका था 20%। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको क्रय मूल्य दिया गया है, हानि या लाभ दिया गया है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है और साथ ही साथ अगर हानि है तो हानि प्रतिशत और लाभ है तो लाभ प्रतिशत भी आपको बताना है। पहला एग्जाम्पल जो आपको, पहला नंबर जो ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य है 1200 रुपया और उस पर लाभ हो रहा है 90 रुपया का। तो जो अगर हम कोई सामान खरीदते हैं 1200 रुपया में, उसमें हम प्रॉफिट लेते हैं 90 रुपये का, तो कितना में बेचे होंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ को जोड़ दीजिए। तो 1200 में खरीदे, 90 रुपया फ़ायदा लेना है, तो दोनों को मिला के 1290 रुपया हो जाता है। और जब लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी 90 बटा 1200 गुना 100। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हल करके दिखाते हैं आपको। 1200 रुपया इसमें क्रय मूल्य है, लाभ है आपका 90 रुपये का। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, आप इसको लिख सकते हैं। तो क्रय मूल्य था हमारा 1200 रुपया और लाभ हुआ है 90 रुपया का, तो दोनों मिला के हमारा हो जाएगा 1290 रुपया। अब हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला वही रहेगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हमारा था 90 रुपये का और क्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये का, गुना 100 करेंगे, 20 कट गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम इस तरह से काट सकते हैं, 45 से 2 बार में 90 जाएगा और 6 से 2 बार में 12 जाएगा, है ना। और अभी ये 3 से कटेगा, तो 3 दूना के 6 और यहाँ पे 15 तिया के 45, ठीक है। 3 से ये 15 बार में कटा, 3 से ये 2 बार में कटा, कितना आ गया आपका, बराबर आ जाता है हमारा 15/2। और जब 15 से 2 में भागा देंगे तो आ जाएगा 2 सत्ते 14, एक शेष बचेगा और 2, 7.1/2%, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। दूसरा नंबर से हम हल करते हैं। दिया है क्रय मूल्य आपका है 500 रुपया, ठीक है, और लाभ यहाँ पे भी हमें दिया गया है 25 रुपये का लाभ है। तो आप पहला नंबर तो समझ ही गए होंगे, नहीं तो एक बार देख लें आप यहाँ पे फिर से। और चलिए आप 2 नंबर को हल करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया क्रय मूल्य जो है 500 रुपया और लाभ है 25 रुपये का। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दीजिए तो उतना ही में बेचेंगे। अब 500 रुपया का खर्चा है, 25 रुपया फ़ायदा है, तो 525 रुपया में इसको हमने बेच दिया। अब इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, वही लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ हमको कितने का हुआ भाई, 25 रुपये का है। हमारा क्रय मूल्य कितने का है, 500 है, और गुना 100 करेंगे। 100 से ये 5 बार में कट जाएगा और 5 पचे 25, तो कितने प्रतिशत का फ़ायदा हो रहा है आपको, 5% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 525 रुपया, यहाँ पे विक्रय मूल्य में 525 रुपया भरेंगे और लाभ में क्या भरेंगे, 5%। कितना भरेंगे, 5%। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा नंबर में देखिए क्या है, क्रय मूल्य दिया है 630 रुपया और हानि दिया गया है 70 रुपया। तो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य है 630 और हानि है आपको 70 रुपए की। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि करना पड़ेगा। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी कि आप 630 रुपया में खरीदे और उसमें 70 रुपये का लॉस सहते हुए, हानि सहते हुए आप बेच रहे हैं। तो 630 में 70 घटा दीजिए तो हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 13 में से 7 गया 6 और ये 5 बचेगा। 560 रुपया में ही आपको बेचना पड़ रहा है। 630 का माल जब आप 560 में बेचे तब आपको 70 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य और गुना 100। तो हमारा हानि कितने का है, 70 रुपये का। हमारा क्रय मूल्य कितना था, 630 रुपया। और हमारा हानि प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया और 7 कहीं 7, 7 नमा 63 कट गया। तो आपका बचा क्या, बचा आपका 100 बटा 9, 100 बटा 9 बचा। अब 9 से 100 में भागा दे दो भाई। 9 से 100 में जब भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, ये लगेगा आपका 9 दूना 9 इकाई 9 लगेगा। अब आप क्या करो, 9 से 100 में भागा दे दो। कहाँ पे दे दूँ, तो यहाँ पे दे देते हैं, 9 से 100 में भागा देते हैं। तो 9 इकाई 9 लगेगा, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 0 उतारना पड़ेगा। तो 9 इकाई 9, यहाँ पे एक शेष बच जाएगा, यानी कि 11.1/9% की हानि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या फिलअप करना होगा, विक्रय मूल्य में आप भरेंगे 560 और आपका हानि प्रतिशत होगा 11.1/9%। और चौथा नंबर में आपको क्रय मूल्य के रूप में दिया है 400 रुपया। यहाँ पे भी हानि हो रही है 40 रुपये की। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य है 400 रुपया, हानि है हमारा 40 रुपये का। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400 में खरीदे, 40 रुपये का घाटा सहे और बेच दिए इसको। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 360 रुपये में हमने इसे बेच दिया। अब हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि हमारा कितने का है, 40 का है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 400 है। क्रय मूल्य हमारा 400 है, गुना करेंगे 100 से। तो 100 से ये 4 बार में कट गया और 4 इकाई 4, 4 दहिए 40। तो कितना प्रतिशत का हानि हो गया, 10% का यहाँ पे हानि। तो आपको विक्रय मूल्य में भरना होगा 360 और हानि प्रतिशत आपका हो जाएगा 10%। तो पहला नंबर ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 1500 रुपये का और हानि जो हुआ है इसमें 350 रुपये की हानि हुई है। यानी कि ये ज़्यादा में ख़रीदा होगा, कम में बेच दिया है। तो क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य। जब हानि होगा तो विक्रय मूल्य प्लस हानि करना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1500 में आपको 350 जोड़ देना पड़ेगा। तो इसका जो आपका क्रय मूल्य निकल के आएगा 1850 रुपया। 1850 में खरीदा और 350 का हानि सहते हुए फिर 1500 में बेच दिया। ठीक है, इसलिए क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। और लाभ की स्थिति में क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य प्लस हानि करना है। ठीक है, तो हानि का प्रतिशत बराबर वही फॉर्मूला, हानि बटा क्रय मूल्य और गुना 100। तो यहाँ पे हानि आपको निकल चुका है, कितना हानि हुआ था आपको, 350 रुपये का पहले ही आपको बताया हुआ है हानि। तो 350 बटा क्रय मूल्य अभी अभी हम लोग निकाले हैं इसका 1850 रुपया और गुना करेंगे इसको हम 100 से। तो यहाँ पे देखिए 1010 इससे कट जाता है और इसको चेक कर लेते हैं 35 से क्या ये पूरा कटता है। 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 15 2 17, 35 पचे कितना होता है, 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 15 2 17, नहीं कट रहा है। तो इसको ऐसे करते हैं,
5 सते 35 काट देते हैं और इसको काटते हैं 5 तिया 15 और फिर 3 लेके 35, 5 सते 35 और 37 बार में जो है ये कट रहा है। तो ऊपर में हमारा आ जाएगा देखिए 7 गुने 100 यानी कि 700 और बटे में हमारा कितना आ जाएगा 37। अब जब 37 से आप भाग दोगे कितना में 700 में, 37 से 700 में भाग दोगे तो कितना आएगा देखिए 37 इकाई 37 यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 33 बचेगा, 1 0 और बचा हुआ है, 330 हो गया। और यहाँ पे आपको फिर करना पड़ेगा 8 बार। 8 बार जब आप गुना करोगे तो कितना आएगा 37 अठी 8 सत्ते 56 के 6 बाकी 5 8 तिया 24 5 29 296 आएगा। 10 में से 6 गया 4 और ये 12, 12 में से 9 गया 3 और ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 18.34/37 है ना। जो भागफल होता है वो हमारा पूर्णांक होता है, जो शेष बचता है वो अंश बनता है और जो भाजक होता है वो हर के रूप में रहता है। तो इतना प्रतिशत की हमको हानि हुई। तो ये ऑलरेडी आपका किताब में दिया हुआ है कि उसको जो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 1850 होगा और जो इसकी हानि होगी वो इतना प्रतिशत होगी। तो ये सॉल्व करके नहीं दिया गया है, जस्ट उसमें टेबल में भर दिया गया है। तो हमने आपको सॉल्व करके बताया कि इस तरह से कैलकुलेट किया गया है। आइए इसी तरह से हम 3 का दूसरा नंबर हल करते हैं। तो दूसरा नंबर में यहाँ पे हमको जो है विक्रय मूल्य दिया है 1400 रुपया और लाभ है, यहाँ पे लाभ है हमको 280 रुपये का। तो चूंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य इसका कितना है 1400 रुपया में बेच रहा है और इसको लाभ हुआ है 280 रुपया का। तो ये अगर घटा दें तो कितना में खरीदा था पता चल जाएगा लाभ घटाने से। तो यहाँ पे देखिए 0 में से 0 गया 0 और ये 10 होगा, 10 में से 8 गया 2 और ये 3, 3 में से 2 गया 1 और ये 1 उतर जाएगा, यानी कि 1120 रुपया में जो है इसने इसे खरीदा था और इस पे 280 रुपया का फ़ायदा लेते हुए 1400 रुपया में बेचा। एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2 और ये 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और ये 1 उतर जाएगा। 1120 रुपया इसकी क्रय मूल्य है। अब इसके मदद से हम इसका लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ हमको पता है कि 280 रुपये का हुआ है और क्रय मूल्य अभी अभी निकाले हैं 1120 रुपये का और गुना 100 हो जाएगा। ये 1 0 1 0 पहले काट दीजिए और ये देखिएगा आप 28 से ना ये 4 बार में कट जाता है, 28 इकाई 28, 28 चौके 112 होता है। देखिए 4 8 32 के 2 बाकी 3, 4 दूनी 8 3 11, 28 से 112 जो है 4 बार में कट गया और ये 4 इकाई 4 और 25 चौके 100 कट जाएगा 25 बार में। तो कुल मिला के हमारा बचेगा क्या 25 और यही 25% जो है उसका लाभ है। तो यहाँ पे टेबल में आपको क्रय मूल्य में भरना होगा 1120 रुपया और लाभ प्रतिशत आपको लिखना होगा 25%। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 3 का तीसरा में दिया है विक्रय मूल्य 950 रुपया और यहाँ पे हानि हो रही है 50 रुपये की। तो क्रय मूल्य हमारा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से, क्योंकि हानि हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे। हम 950 रुपया में बेचे हैं, 50 रुपये का हानि सहते हुए, यानी कि हम यहाँ पे कितना में खरीदे थे 950 प्लस 50, 1000 रुपया में हमने सामान खरीदा था, जिसपे 50 का हानि सहते हुए 950 में हमने बेच दिया। तो यहाँ पे इस तरह से क्रय मूल्य आपने निकाल लिया और अब हानि प्रतिशत भी आपको निकालना है। तो हानि प्रतिशत के लिए आपको क्या करना था, हानि जो आपका हुआ है 50 रुपये का, उसमें क्रय मूल्य आपको बटा में रखना है। तो क्रय मूल्य हमारा 1000 है और गुना 100। तो यहाँ से 2 0 2 0 साफ, 1 0 से 1 0 यहाँ पे साफ। तो कितना प्रतिशत की हानि हो गई है, 5% की हानि हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम भरेंगे क्रय मूल्य के जगह पे 1000 रुपया और हानि के जगह पे हम लिखेंगे 5%। और अब हम 3 का चौथा नंबर बनाते हैं। यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दिया गया है 375 रुपया और लाभ हुआ है यहाँ पे 25 रुपये का। तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हानि की स्थिति में आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देना है, तब क्रय मूल्य निकलेगा। और लाभ की स्थिति में आपको विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देना है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य था हमारा 375 रुपया और इसमें से लाभ को निकाल दें 25 रुपया, तो हमारा जो खरीदारी रेट था, जो हमारा क्रय मूल्य था, वो निकल के आ जाएगा 300
₹50। 375 में से 25 गया तो ₹350 हमारा आ गया। ये हमारा क्रय मूल्य था। तो एक आंसर तो ये हो गया। और दूसरा इसका हमें लाभ प्रतिशत भी निकालना है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 करके निकाल लीजिए। तो लाभ आपका था 25 और क्रय मूल्य आपका आ गया है 350 और गुना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, एक जीरो से पहले एक जीरो को काट दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 5×5 = 25 और 5×7 = 35। तो आगे आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर में 5 × 10 बच रहा है, 5×2 = 50 और नीचे हो जाएगा बटे 7। अब 7 से 50 में आप भाग दे देंगे, 7×7 = 49 लगेगा, एक यहाँ पे शेष बच जाएगा। 7×7 = 49 लगेगा तो क्या होगा, एक हमारा यहाँ पे शेष बच जाएगा। बराबर हम लिख सकते हैं 7.1/7%। इतने प्रतिशत की हमें जो है लाभ हो रही है। और आज के इस वीडियो लेसन में क्वेश्चन नंबर 3 तक के ही प्रश्नों को हल किया जा रहा है। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।